ये देखिए जी, हमारा पेशावरी स्टाइल नमकीन गोश्त तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिद्धो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही थी पेशावरी नमकीन गोश्त। तो मैंने कहा मैं ये अपनी रेसिपी आपसे भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी बनाने का तरीका सिखाते हैं कि हम कैसे नमकीन गोश्त बनाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने गोश्त लिए 1 kg, अच्छे से वॉश कर लिया इसे। प्याज 1 अदद लिए है। प्याज वैसे बहुत कम जाते हैं लेकिन मसाले के लिए थोड़ा ज़रूरी था तो इसलिए मैंने 1 अदद प्याज डाला है। 4 अदद टमाटर लिए हैं। 2 सब्ज़ मिर्च लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े खाने के चम्मच। काली मिर्च ली है। कुकिंग ऑयल है छोटी 1 प्याली। नमक 1 टेबल स्पून और 1 स्टिक दालचीनी की और 1 बड़ी इलायची है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करूंगी मैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें हम। वॉश किया हुआ ये मैं गोश्त डालूंगी। तो 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने लिया है ये मैंने फ्रेश अभी पीसा है। इसको डाल के ना अच्छे से 10 से 15 मिनट तकरीबन हमने अच्छे से भूनना है इसको। ये दालचीनी और ये भी मैं डाल दूंगी और इसी टाइम पे ये नमक हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। तो ये देखिए मुझे ना तकरीबन 5-7 मिनट हो गए भूनते हुए। अभी मैं मज़ीद इसे और भूनूंगी 2-4 मिनट के लिए, फिर मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। आपने इसको मतलब इतना, ये सारा इसका काम इस टाइम भुनाई पे ही है, तो इतना आपने इसको भूनना है कि आपको ना इसकी गोश्त की खुशबू अच्छी आने लग जाए, बिल्कुल इसकी ये स्मेल सारी ख़त्म हो जाए ना। देखिए जी मेरा गोश्त कितने अच्छे से भुन गया, आप ये देख सकते हैं। ऑयल भी और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है इसी टाइम पे। तो अभी ये मैं अपना 1 कट किया हुआ प्याज, 4 अदद टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च मैं ये ऐड करूँगी। ये काली मिर्च हमने एंड पे डालनी है इस टाइम पे। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नहीं लिया, बिल्कुल कम क्वांटिटी में लिया है। ये तकरीबन मैंने ना 1 टीस्पून भर के लिया है। और इस टाइम पे मैं ये 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। इसमें सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं जाती क्योंकि ये हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पाइस के लिए मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। ऑथेंटिक ही है, काली मिर्च भी डाली जाती है इसमें ना। कुछ पेशावरी लोग नहीं डालते और कुछ डालते हैं। थोड़ा सा पानी और जाएगा, आधा गिलास। अब मैं अपना ना आंच फुल करूँगी और कुकर बंद कर दूँगी। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि पतीले में बनाया जाता था नमकीन गोश्त, उसके साइडों पे आटा लगाया जाता था। तो जब अब हमारे पास कुकर अवेलेबल है तो हमें इतना मतलब टेंशन में पड़ने की क्या ज़रूरत है।
इसी में ही अगर इजीली हमारा ये काम हो रहा है। बेसिकली कुकर भी वही काम करता है, हमने इसकी स्टीम ही रोकनी होती है ना, तो आटा ज़रूर ज़ाया करना है तो हम कुकर में ही डायरेक्ट बनाते हैं। अच्छा ये देखें जी, तकरीबन 10-12 मिनट चलता रहा मेरा कुकर। तो अभी हम अब देखेंगे, इसमें थोड़ी सी याखनी है, इसको मैं फुल आंच पे अब पानी को बिल्कुल खुश्क करूँगी। मुझे बिल्कुल ये मसाला सा चाहिए। मेरा ख्याल है मुझे कुकर बंद करना है, थोड़ा सा गोश्त और गलाना है, बिल्कुल नरम हो जाए बोटी। मैं 1 आध मिनट के लिए ना कुकर और चलाऊंगी ताकि गोश्त बिल्कुल नरम हो जाए। थोड़ा सा मेरी बोटी अभी ना ज़रा सी हार्ड है, मुझे थोड़ा सा और नरम चाहिए। ये देखें जी, हमारा नमकीन गोश्त तैयार है, मज़ेदार सा। ये आप देख सकते हैं किस कदर मज़े का लग रहा है। ये देखें, इसकी बोटी बहुत अच्छे से गल गई है, मक्खन मलाई की तरह। अब हम इसको एक बाउल में सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, हमारा पेशावरी स्टाइल नमकीन गोश्त तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बना है। ये मैं इसमें हल्की सी बस धनिया डालूंगी खूबसूरती के लिए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाला है, कम मसालों में। आप भी बनाएं मेरे तरीके से, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी नमकीन गोश्त की रेसिपी और वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।